हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर एकेडमी। आज हम क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट का, जिसमें एक ट्रायंगल हमारे पास दी गई है, जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बेस हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, और हमें वैल्यू निकालना है tan p माइनस cot r का, ठीक है। और हम सोल्यूशन में फिर देखेंगे कि हम जो है इसका कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्यू आर निकालना है, जो कि यहाँ पे इस ट्रायंगल में जो है बेस है, ठीक है। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन जो है इसको टैकल करेंगे, और फिर हम जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है उस तरीके से जो है इसको निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जो है लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। और हम जो है फिर इनमें वैल्यूज़ जो है वो देंगे। पी आर जो है हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद पी क्यू जो है हमारे पास, जो कि परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, जो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर जो है वो हमें जो है निकालना है, तो वो एज इट इज़ आएगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। 13 का स्क्वायर जो है वो 169 के बराबर है, इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर जो है वो 144 है, प्लस हम करेंगे क्यू आर का स्क्वायर। इसमें जो है फर्दर हम जब चलेंगे तो हम अगर वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो हम ट्रांसपोज करेंगे 169 और 144 को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, और अगर ये प्लस है तो फिर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने फिर नेक्स्ट देखेंगे कि 169 माइनस 144 वो किसके बराबर है, वो जो है 25 के बराबर है, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। फिर जो है हम इसमें जो है दोनों साइड से जो है हम, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, दोनों साइड से जो है हम रूट जो है दे देंगे, ठीक है। और इस साइड क्यू आर स्क्वायर से भी हम रूट देंगे, और 25 का भी हम फिर रूट करेंगे, तो दोनों जो है इनको अंडर रूट कर देंगे, और यहाँ पे जो है स्क्वायर और रूट जो है वो कट जाएगा, और फिर हमारे पास जो है क्यू आर की क्या वैल्यू निकल के आ गई, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 जो है वो हमें पता है कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 5 इंटू 5 जो है वो 25 है, और जब रूट में पेयर होता है तो वो फिर बाहर आता है सिंगल आइडेंटिटी में, तो फिर 5 क्यू आर की वैल्यू जो है फिर 5 निकल के आ गई, ठीक है। और इस तरीके से जो है हमने बेस का वैल्यू निकाल दिया 5 सेंटीमीटर। अब जो है हम tan p माइनस cot r जो है वो फिर निकाल सकते हैं, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, और इसमें tan p माइनस cot r लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। और हमारे पास जो है एक जो हमने एक कोड दिया था जिस तरीके से हम निकाल सकते हैं इनको, और यहाँ पे जो है tan p जो कि एंगल p है, इसके अपोजिट में जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और इसके साइड बाय साइड जो है एडजेसेंट में फिर बेस बन जाएगी, और हाइपोटेन्यूज जो वो चेंज नहीं होता। और सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ये तो हमें कोड पता ही होगा। अब तो अब tan यानी कि टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो हम tan p का देखेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर जो है एंगल p का वो 5 सेंटीमीटर है, और जो बेस है वो है 12 सेंटीमीटर। तो tan p की वैल्यू फिर क्या आएगी, tan p की वैल्यू जो है वो फिर आएगी 5/12, और हम माइनस करेंगे cot जो है किसका, ये रिवर्स है। अगर हम cot देखेंगे तो cot tan का है, तो फिर ये बन जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि cot जो है tan का रेसिप्रोकल है। और फिर हम लिखेंगे इसको, और हम cot r यानी कि यहाँ पे जो है हम लिखेंगे सबसे पहले बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि ये जो है tan cot का रेसिप्रोकल है, और cot r यानी कि एंगल r हमें देखना है। तो यहाँ पे जो है अगेन देखेंगे कि एंगल आर है, तो इसमें अपोजिट जो है इसके साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है, वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। और इसके जो है एडजेसेंट साइड में जो है फिर बेस बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज एज इट इज़। तो cot r यानी कि हम cot लिख सकते हैं tan का रेसिप्रोकल, तो वो है फिर बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे बेस हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, तो हम फिर लिख देंगे, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। मेरे पास प्लस 5/12 और माइनस 5/12 है, तो ये दोनों जो है कट जाएंगे और रिजल्ट जो है 0 आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जिसमें
एक इफ़ साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4 तो हमें कैलकुलेट करने हैं वैल्यू कॉस ए एंड टैन ए के, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4 और कॉस ए और टैन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम सोल्यूशन में देखेंगे कि हमारे पास जो है हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो क्या है, हम राइट एंगल एट बी रखेंगे, ठीक है। एंगल बी पे हम 90 डिग्री रखेंगे और हम साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4 ये सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है। और सम पीपल हैव, तो सम पीपल हैव यानी कि हमें जो है साइन ए तो P/H, ठीक है। और साइन ए जो है हमारे पास क्या है, तो उसमें परपेंडिकुलर क्या है, अगर हम देखेंगे कि P जो है वो फिर 3 होगा और H जो है 4 होगा, और P इज़ 3 और H जो है फिर 4 होगा। यानी कि एंगल ए में हमें पता है कि परपेंडिकुलर BC बनेगा और बेस जो है AB बनेगी और हाइपोटेन्यूज जो है वो AC बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है फिर हाइपोटेन्यूज 4 है यहाँ पे और परपेंडिकुलर जो है वो फिर 3 है, ठीक है। एंगल ए हमारे पास, तो इसका अपोजिट में जो है BC है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो फिर जो है 3 बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3, ओके। तो अब हमें जो है हम बेस जो है हमें इसका वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, फिर अगेन जो है हम फिर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो देखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम में हम AB जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे। तो हम लिखेंगे फिर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AB और BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहाँ पे जो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और AC स्क्वायर का हमारे पास वैल्यू क्या है, बेस जो है हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास है 4, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें डिटरमाइन करना है, ये हमारे पास वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ आएगा, तो हम लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमारे पास कितना है, BC स्क्वायर हमारे पास जो है 3 है, तो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और हम 4 का स्क्वायर देखेंगे कि 4 का स्क्वायर जो है किसके बराबर है, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर है, तो हम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हमें पता है कि 9 है, तो हम जो है इसको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे और हम लिख सकते हैं 16 - 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। फर्दर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो ये हमारे पास 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में किया है, हम रूट दोनों साइड से जो है ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर और रूट जो है वो कट जाएगा, फिर हमारे पास जो है AB की वैल्यू जो है वो √7 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर मेंशन कर देंगे सेम कि हमारे पास जो है AB की वैल्यू फिर √7 है और वो इस ट्रायंगल में जो है हम फिर पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल √7, फिर जो है हम कैलकुलेट कॉस ए और टैन ए करेंगे, सेम जैसे हमने किया है, बहुत ही ईजी है। तो कॉस ए हम देखेंगे, कॉस ए, ठीक है। और फिर हम देखेंगे हम टैन ए, तो हम टैन ए लिख देंगे, ठीक है। तो कॉस ए यानी कि अगेन सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, और कॉस ए यानी कि एंगल दोनों में एंगल थीटा एंगल जो है वो A है, तो इसमें जो है ये नीचे वाला बेस बनेगा और इसके अपोजिट में जो है वो BC जो है वो इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो कर्ली ब्लैक हेयर सबसे पहले B/H वो जो है ब्लैक, यानी कि B/H यानी कि B स्टैंड्स फॉर बेस, तो हमारे पास B जो है वो फिर √7 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे √7 और फिर नीचे जो हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का क्या है 4 है, तो हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फिर कॉस ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम टैन देखेंगे, तो टैन हमारे पास क्या है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे टैन ए P/B, और हमारे पास पता है कि थीटा का वैल्यू जो है वो A है और A में एंगल A में जो है BC हमारे पास जो है परपेंडिकुलर है और वो फिर 3 होगा, तो हम लिख देंगे 3 और बेस हमारे पास √7 है, तो हम लिख देंगे √7, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास फिर कॉस ए हमारे पास √7/4 आ गया और टैन ए जो है 3/√7 आ गया, और ये इसका आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे जिसमें हमारे पास जो है गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो इसमें जो है हमें 15 cot A इज इक्वल टू 8,
एंड हमें साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो हम फिर करते जाएंगे। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हम ट्रायंगल ABC लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें जो है एंगल A डिटरमाइन करना है, और B जो है हम फिर राइट एंगल लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। और फिर हम जो है लिख सकते हैं कि कॉट A जो है 8 बाय, अगर हम देखेंगे यहाँ पे 15 को हम अगले साइड से ले जा सकते हैं, और फिर अगर ये आएगा तो ये फिर डिनोमिनेटर में आएगा, तो हमारे पास फिर वैल्यू कॉट A की क्या आएगी, कॉट A की वैल्यू जो है 8/15 आएगी। और हमारे पास वैल्यू जो है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, और हमें पता है कि कॉट A जो है tan का रेसिप्रोकल है, tan टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो फिर ये आएगा कॉट A किसके बराबर आएगा, कॉट A जो है बेस बाय परपेंडिकुलर के बराबर आएगा, क्योंकि ये जो है tan का रेसिप्रोकल है कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फिर सेम, यहाँ पे कॉट A जो है 8/15 है, वो जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि B/P, ठीक है। और ये जो है फिर न्यूमरेटर को असाइन होता है, डिनोमिनेटर को असाइन होता है, ठीक है, वैल्यूज। और फिर जो है फिर हमारे पास जो है B इज इक्वल टू 8 एंड P इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये हम ट्रायंगल में भी जो है सेम मेंशन कर देंगे। हमारे पास बेस जो है इस ट्रायंगल की वो AB है, ठीक है। तो AB जो है फिर हमारे पास एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल A है तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और बेस क्या है, AB है, एंड हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम है, AC। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है फिर AB जो 8 है, एंड BC जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है जो कि 15 है, ठीक है। तो और हाइपोटेन्यूज जो एज इट इज चेंज नहीं होता, तो वो फिर AC है, ठीक है। तो फिर हम इसकी वैल्यू जो है कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं फिर पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे AC नहीं पता, तो हम AC को डिटरमाइन करेंगे, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², जैसे कि हम करते आ रहे हैं वैसे हमें यहाँ पे भी करना है। तो AB² प्लस BC², तो हम लिख देंगे यहाँ पे AB² प्लस BC², ठीक है। तो हम जो है इनमें वैल्यूज अब देंगे, AC² जो है हमें नहीं पता, तो AC² एज इट इज, AB² हमारे पास कितना है, AB² हमारे पास है 8, तो हम फिर लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस BC² हमारे पास कितना है 15, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, AC² इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, एंड 15 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 15 का स्क्वायर अगर आपको पता होगा, 15 का स्क्वायर जो है 225 के बराबर होता है, और इन दोनों को जो है हमें ऐड करना है। तो हमारे पास जो है 64 प्लस 225 जो है 289 के बराबर है, तो हम लिख देंगे AC² इज इक्वल टू 289। और फर्दर जो है अगर हम इसमें जो है दोनों साइड से रूट ऐड करते जाएंगे, तो स्क्वायर और रूट जो है इसका AC का वो कटेगा, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289, और अंडर रूट ऑफ 289 जो है वो 17 × 17 होता है, ठीक है। तो 17 × 17 का स्क्वायर जो है वो 289 होता है, और पेयर जो है फिर बाहर आएगी, तो यहाँ पे जो है 17 जो है हमारे पास AC निकल के आ गया, और मेंशन कर देंगे यहाँ पे AC जो है वो 17 है, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो है अब वैल्यूज निकालना जो है ईजी है, तो हम फिर वैल्यू साइन A और सेक A के देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। साइन A की वैल्यू क्या है, सेक A की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास पता है कि कोड क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो सम पीपल हैव, तो अगेन परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर है 15, तो हम सेम मेंशन कर देंगे, हाइपोटेन्यूज है 17, तो हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 17 है, तो साइन A जो है फिर 15/17 है। सेक A देखेंगे हम, सेक किसका, सेक अगर हम देखेंगे, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। अगर आप देखेंगे तो सेक जो कॉस जो है हमारे पास कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो फिर सेक जो है किसके बराबर आएगा, सेक जो है फिर हम लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल कॉस का, तो H/P, तो वो जो है हम यहाँ पे जो है फिर सेम सेक A में मेंशन कर देंगे H/B, तो H/B जो है किसके बराबर है, H हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो H जो है फिर 17 है, तो हम मेंशन कर देंगे H17, एंड B जो है बेस हमारे पास जो है 8 है, तो ये हमारे पास जो है फिर सेक A की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई। साइन A हमारे पास 15/17, सेक A हमारे पास है 17/18, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू है इन क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
अल्लाह हाफिज़।